स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सॉल्यूशन जीवन का। मैं आपका अपना जेपी नायक। श्री गणेशाय नमः। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। आज की टिप्स। आप प्रयास करके थक चुके हैं तो विश्वास करें और विश्वास करके मैं जो भी बताने जा रहा हूँ ये प्रयोग करें। 101% आपको आपकी सफलता, आपकी मेहनत का परिणाम व रिजल्ट मिलने लग जाएगा। पूर्ण विश्वास करके अपने आप पर और ईश्वर और परमपिता पर विश्वास। बहुत ही इजी उपाय है। सेंधा नमक ले, उसे किसी जल के पात्र में या छोटे पात्र में ले लें और उसमें मिलाकर उसमें अपनी छवि देखें और 7 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सर के ऊपर से घुमाएं। 7 बार, जी हाँ। और उस पानी को नाली में या नाले में या गंदी जगह पर घर से बाहर डाल के आ जाएं और हाथ धो लें। वैसे तो ये उपाय आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन सोमवार, गुरुवार, मंगलवार और शनिवार को करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आपका व्यवसाय, आपकी जॉब, आपका व्यवसाय व नौकरी इजी वे में और ग्रोथ के साथ चलें। कांच के गिलास में स्वच्छ जल ले और एक नींबू ले और अपने कार्यस्थल पर, व्यवसाय में और जहाँ भी आप बैठते हैं, अपना कार्य करते हैं, वहीं पर रख दें और नींबू उस जल में पड़ा रहने दें और जल को बदल दें। ये 7 दिन तक रखें, फिर पुनः ऐसा रिपीट करते रहें। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। आज मंगलवार है, हनुमान जी का वार है। इनके चरणों में नतमस्तक हो जाइए। ये जो कृपा करते हैं अपने भक्त पर, अद्वितीय होती है, अकल्पनीय होती है। और नतमस्तक होकर, विनम्र होकर प्रणाम करते हुए इन्हें धन्यवाद दें। राम भक्त हनुमान की कोटि कोटि जय हो। मंगलवार के दिन शुद्ध सात्विक मन से मंदिर में जाएं, हनुमान जी को प्रणाम करें, प्रसाद, लड्डू का प्रसाद ले जाएं, लौंग का जोड़ा ले जाएं एक और लड्डू में समाहित कर दें और जनेऊ और चोला चढ़ाएं, सिंदूर और चमेली के तेल के साथ में, और मीठा पान व गुड़ व चने का प्रसाद भगवान के चरणों में अर्पित करें और अपनी समस्त समस्याएं, पीड़ा, कष्ट व ऋण व शत्रु, गुप्त शत्रु से परेशानी, ये सब उनके चरणों में समर्पित कर दें अपने आप को और बता दें मेरी ये समस्या है प्रभु, आप जानो, आपका काम जाने। आपके जीवन में जिस भी प्रकार की जिससे संबंधित समस्या है वही चौपाई का संपुट लास्ट में लगाएं। जैसे नौकरी से संबंधित, शिक्षा से संबंधित हो, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, ये 3 बार बोल के इसका संपुट लगाएं। यदि आपको ध्यान नहीं है तो प्रत्येक चौपाई के प्रारंभ में और अंत में वही चौपाई का संपुट लगाएं। और नहीं लगा सकते, ध्यान में नहीं रहता तो राम राम जय राजा राम, सिया राम जय जय राम, ये संपुट लगाएं। और ये लगाएं तो बहुत ही सुंदर है। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होत तात तुम पाही। या कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात हटारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट होए हमारो। राम राम जय राजा राम, सिया राम जय जय राम, राम राम जय राजा राम, सिया राम जय जय राम। जहाँ राम नाम का गुणगान होता है, राम का कीर्तन होता है, वहाँ ये रम जाते हैं, अपनी सुध खोकर वहीं बैठ जाते हैं और पूर्ण समर्पण की भावना से, पूर्ण तल्लीन होके, मग्न होके उसका रसपान करने लग जाते हैं। देखिए, आप सबसे पहले इन्हें राम नाम से ही संबोधित करके, इन्हें प्रणाम करके, राम ही राम जय राजा राम, सिया राम जय जय राम से प्रणाम करें। यदि बच्चों का शिक्षा में, विद्या में ध्यान नहीं लग रहा, अड़चने आ रही हैं, बच्चों का मन विचलित हो रहा है, तो ये चौपाई अवश्य सुनाएं उन्हें और हनुमान चालीसा सुनाएं। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। साथ ही विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। यह चौपाई सुनाएं। कुल की देवी माँ आदि शक्ति शीतला माता को शत नमन, कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। शत समय हो चला है दिव्य प्रयोग का। दिव्य अक्षर व दिव्य साधना। आज दिनांक है 17 जनवरी 2023, वार है मंगलवार। दिव्य अक्षर है च, च से चैतन्य, च से चमत्कार। और दिव्य अंक है 45, 4, 5। ये पर्ची वाला प्रयोग आप
करेंगे तो 101% आप अनुभव करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास को डेवलप होते हुए स्वयं अनुभव करेंगे। और आसपास आपके जान पहचान वाले खुद कहेंगे आप में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है। इसका क्या राज है? तो बताइए अपने दोस्तों को, मित्रों को, सभी को। करना क्या है? कुछ भी नहीं, बहुत इजी और सरल और सुगम उपाय। केवल अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है। आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, सब कुछ अच्छा हो जाएगा स्वतः ही। जिसे आप डिजर्व करते हैं, जिसके लिए आप प्रयासरत हैं, अगर वो सही तरीके से सही फोकस में करेंगे तो 100% सक्सेस होंगे, 100% सक्सेस होंगे। इस दिव्य प्रयोग के साथ में यदि आप सुंदरकांड या हनुमान चालीसा को प्रतिदिन नित्य कर्म का हिस्सा बना लें, दैनिक दिनचर्या का भाग या हिस्सा बना लें, तो अद्भुत अद्भुत परिणाम मिलेंगे आपको। कोई ऐसी समस्या नहीं, कोई ऐसा ट्रबल नहीं जो आपके सामने टिक सके। आप सफलता पे सफलता पाओगे और ग्रेट सक्सेस पाओगे, ये गारंटी है मेरी। आपको सफलता व सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी जब आप अपने आप में कंट्रोल में रहेंगे, नियंत्रण में रहेंगे, अपने आप पर फोकस करेंगे। सब कुछ आपके नियंत्रण में होगा, कंट्रोल में होगा, तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी, मिलना ही पड़ेगा। उन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी जिसमें आप चाहते हैं। फोकस करें अपने आप में। जब फोकस अपने आप पे होगा, नियंत्रण में होंगे, कंट्रोल में होंगे आप, तो सफलता क्यों नहीं मिलेगी। आप प्रयास कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, तो 101% सफलता मिलेगी और मिलना ही पड़ेगा। क्यों नहीं मिलेगी? आप जब प्रयासरत है, फोकस में हैं अपने आप के, और सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। ये सभी कुछ हो सकता है जब आप अपने आप पर फोकस करें, नियंत्रण करें, अपनी सारी क्वालिटी को डेवलप करें। जिसने भी अपने जीवन में ग्रेट सफल या ग्रेट सक्सेस पाई है, उससे पूछिए कभी इंटरव्यू या उसका परिचय देते समय सुनिए, वह केवल एक ही बात कहेगा, अपने काम पर फोकस करें, अपने आप पर फोकस करें। जिस दिन से आप अपने आप पर फोकस करने लग जाएंगे, उसी समय से, उसी क्षण से इस ब्रह्मांड की समस्त ऊर्जाएं, है पॉजिटिव ऊर्जाएं आपके सपोर्ट में, आपके प्रयास के साथ लग जाएंगी। आपका मोटिव है, जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, उसको पूरा करने में जितना आप प्रयास करेंगे, उतना ही वो प्रयास करके आपका साथ देंगी, आपके साथ में रहेंगी। तो क्यों नहीं करते? करिए। उस परम शक्ति को अपने साथ, अपने भीतर जागृत कीजिए और अपने विश्वास को, अपने कॉन्फिडेंस को इतना डेवलप कर लीजिए, इतना डेवलप कर लीजिए कि जिस भी क्षेत्र में आप सफल होना चाहते हैं, सभी क्षेत्र, जिस भी क्षेत्र में आप प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। उस सफलता को आना ही होगा, डिजर्व करेंगे जिसे आप। इन सभी चीजों के लिए 100% फैथ होना चाहिए खुद पर, अपने आप पर, अपने काम पर, अपने फोकस पे, अपने प्रयास पर। पूर्ण विश्वास, पूर्ण विश्वास। यदि कोई ईर्ष्यावश आपको डिमोरलाइज करे, आपके अवगुण गिनाए, आपकी डिसक्वालिटी बताए या गिनाए, आप ऐसे हो, आप वैसे हो, आप में ये कमी है, भूल जाइए इन सबको। अब याद करें अपने सपने को, अपने प्रयास को, अपने हार्ड वर्क को। याद करें अपने माता पिता के प्रयासों को, उनकी कड़ी मेहनत को, उनकी लगन को, उनके सपनों को। ग्रेट सक्सेस लीजिए और उस सपने को भूलिए मत। चाहे कोई डिमोरलाइज करे, चाहे कुछ बोले, चाहे कुछ कहे, अपने आप की सुनिए, अपने आप पर फोकस करिए और पा लीजिए सफलता। सभी जिस भी क्षेत्र में आपने समय दिया है, फोकस किया है, प्रयास किया है और त्याग किया है, वह अवश्य सक्सेस होगा, वह 101% सक्सेस होगा। उसके लिए आप चिंतित ना हो, बस अपने एफर्ट, अपने प्रयास और अपने काम और अपने आप पर फोकस करें और लग जाइए उस लक्ष्य को पाने के लिए। आप जितना चाहते हैं अपने लक्ष्य को, वह भी उतनी ही गति से अपने पास आएगा। आपके प्रयास पर, अपने आप पर निर्भर करेगा ये कि आप कितना फोकस कर रहे हैं, कितना नियंत्रण है अपने आप पर, इंटरनल फोर्सेस कितना लगा रखा है आपने। आप बाहरी रूप से ही प्रयासरत हैं या संपूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से समर्पित हैं, यह डिसाइड करेगा, यह निर्धारित करेगा प्रकृति और परमात्मा ने।
इन शक्तियों से आपको अनुग्रहित किया है, लेकिन ये छुपी हुई हैं, लौकिक व परलौकिक सभी विकास संभव है। आप प्रयासरत रहे तो, आप करें तो। पराशक्ति, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति व कुंडली शक्ति व मंत्र शक्ति। पराशक्ति से तात्पर्य है एक ऐसी शक्ति जिसका प्रतिनिधित्व विद्युत और ऊष्मा करते हैं। ज्ञान शक्ति का आशय है भौतिक विकास, परम उच्च स्थिति के साथ में संबंधित होना, उससे अटैच होना। इच्छा शक्ति नाम से ही ज्ञात हो रहा है, जब शक्ति का संचार होता है तब इच्छित फल, जो भी आप चाह रहे हैं, जो इच्छा है, जो मनोकामना है, वो अनायास ही पूर्ण होने लगती है। इतने कैपेबल, नियंत्रण कर लेते हैं आप अपनी शक्तियों को, तो इच्छा शक्ति पूर्णतः बैलेंस में आ जाती है। क्रिया शक्ति विचारों द्वारा उत्पन्न और संगठित रचनात्मक बल को सूचित करना, अपने कर्मों को बैलेंस में लाना और सफलता प्राप्त करना, वांछित सफलता प्राप्त करना। ये क्रिया शक्ति अपने कर्मों को नियंत्रित करने के लिए है। और कुंडली शक्ति मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र से लेकर निर्विकार यात्रा का संचालन करती है। ये आकार से साकार व भौतिक से अभौतिक और परमपिता परमात्मा से आपको अटैच कर देती है, जोड़ देती है। वह समस्त भौतिक व अभौतिक सफलताएं आप सोचने मात्र से ये पूरी करने लग जाती है। मंत्र शक्ति शब्द, वाणी, ध्वनि, शब्द, वाणी और संगीत का अद्वितीय संगम व्यक्त करती है। इन सब के अद्भुत मिलन से बनता है मंत्र, तब बनती है ये मंत्र शक्ति। ये किसी भी शब्द, वाणी, संगीत, इन सब का इतना सूक्ष्म अध्ययन और इतना तल्लीनता से उसका अभ्यास करना, प्रयास करना, शक्ति की ध्वनि व संगीत, शब्द इतने पावर व एनर्जिक बन जाते हैं कि वह मंत्र शक्ति कहलाती है। हम सब जो दिव्य साधना कर रहे हैं, अंक साधना व अक्षर साधना, वह इसी के समान है, इसी की तरह है। किसी भी चीज का अनुभव या उसकी अनुभूति और उसका सुखद अनुभव, ये सब कुछ बताता है। आनंद, सुख, साधन, ये सब तभी ही योग्य है या उनकी उपयोगिता है। यदि आपको नींद ना आ रही है तो आपको सुलाया जाए तो क्या नींद आएगी? यदि आपको भूख ना लगे और आपको खिलाया जाए तो क्या आप खाओगे? खाओगे तो मन से खाओगे, कोई मन नहीं रहेगा आपका। इसीलिए कहते हैं योगिता और आपके इंटरनल सोर्स और उसकी भूमिका को समझें, अपने आप को समझें, फोकस करें अपने आप पर, समझें समय की उपयोगिता को, अपने आप के प्रति सजग रहें, अपने कर्मों के प्रति सजग रहें, उस परम पिता परमात्मा के प्रति कृतज्ञ रहें, नतमस्तक रहें और उसे धन्यवाद अर्पित करें। मेरे जो भी सपने हैं, जो भी टारगेट हैं, जो भी लक्ष्य मैंने डिसाइड कर रखे हैं, उसमें मैं एफर्ट कर रहा हूँ, मैं प्रयास कर रहा हूँ, उसमें आप मेरे सहायक बने, मुझ पर कृपा दृष्टि रखें और मैं समय अनुसार अपनी सफलता और लक्ष्यों को प्राप्त करूं। और धन्यवाद अर्पित करें, प्रणाम करें और फोकस अपने आप पर करें, अपने काम पर करें, अपने लक्ष्यों पे करें और अपने सपनों को भूलें नहीं। उठते बैठते उस सपने को याद रखिए आपको क्या करना है, कैसे करना है, कितना करना है, कब तक और किस प्रयास से आपको सफलता मिलेगी, कैसे मिलेगी, यह याद कर। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। ये चैनल आपका अपना है, इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। करें कुछ ऐसा कि खुद ईश्वर पूछे कि बंदे तू चाहता क्या है। मैं आपका अपना JP नायक। सर्वेश्वर आपकी जय हो सर्वदा।